हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू नो सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है कुंदन। आज का टॉपिक आपके लिए लाया हूँ टाइप ऑफ क्रैक्स। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक बनी रही है। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी बना तो मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा, बिफोर हार्डनिंग और आफ्टर हार्डनिंग के बेस पे। दोस्तों, क्रैक ड्यू टू कंस्ट्रक्शन मूवमेंट मतलब फॉर्मवर्क मूवमेंट और सबग्रेड मूवमेंट की वजह से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये इंडिकेट करता है प्री मैच्योर स्ट्रिपिंग कॉजेस सैगिंग ऑफ पार्शली क्योर्ड कंक्रीट। और जो सेकंड पिक्चर है वो इंडिकेट करता है अगर आपका ब्रेसिंग ही इनएडिक्वेट है और इम्प्रॉपर तरीके से स्ट्रिपिंग हो रहा है, इम्प्रॉपर तरीके से उसका शोरिंग निकाला जा रहा है, या अर्ली एज आप स्ट्रिपिंग कर रहे हो, कंक्रीट सेट होने के पहले आप स्ट्रिपिंग करते हो, उसकी वजह से जो क्रैक डेवलप होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा और ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और रियल लाइफ में ये क्रैक कुछ इस तरीके से दिखता है। दोस्तों, नेक्स्ट है प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज होता क्यों है? ये एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एम्बिएंट टेम्परेचर, रेट ऑफ विंड फ्लो और ह्यूमिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बट कोई भी श्रिंकेज होता क्यों है, अगर आप इसका मैकेनिज्म जानेंगे तो फिर इसका मैकेनिज्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में जो पोर्स होता है, वो पोर्स पहले तो वाटर से फिल्ड होता है, बट ड्यू टू एनी रीजन अगर वाटर लॉस होता है तो फिर वाटर लॉस होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में टेंशन क्रिएट होता है, सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। और सरफेस टेंशन क्रिएट होने की वजह से वाटर एक दूसरे के करीब आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इम्पेंज होते हैं और उसकी वजह से जो सर्कमफेरेंस है वो पोर का वो रिड्यूस हो जाता है। और सर्कमफेरेंस रिड्यूस होने की वजह से सीमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, वो सीमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को इम्पिंज होते हैं, जिसकी वजह से श्रिंकेज होता है। और श्रिंकेज मतलब क्रैक नहीं होता। श्रिंकेज हो जाने के बाद कुछ पार्ट्स आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं, अपार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से कुछ कैपिलरी पैसेज क्रिएट होता है और उसे कहते हैं क्रैक। दोस्तों, ये इस फिगर में आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये प्लास्टिक श्रिंकेज का कुछ टॉलरेंस है, एक्सेप्टेबल लिमिट है, जैसे कि 100 रनिंग फीट में ½ इंच, ये इसका टॉलरेंस लिमिट है दोस्तों। और ये कुछ इस तरीके से होता है, आपने स्क्रीन पे देखा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट है प्लास्टिक सेटलमेंट। प्लास्टिक सेटलमेंट क्यों होता है? जब आपका कंक्रीट का फ्लो बहुत ज्यादा हो, या आपने उसमें ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया हो, या आपने ओवर वाइब्रेशन कर दिया हो, तब ऐसा होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, उसका कोहेसिवनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, कोहेसिवनेस कम हो जाने की वजह से हैवी पार्टिकल्स सेटल होने का ट्राई करता है, सेटल होने लगता है, जिसकी वजह से लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आने लगते हैं, मतलब कि वाटर ऊपर आने लगता है। अब जब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, किससे होता है? रेनफोर्समेंट से ऑब्स्ट्रक्ट होगा ऑब्वियसली। तो जब रेनफोर्समेंट के ऊपर का जो कंक्रीट है वो सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में रेनफोर्समेंट आ गया है, जिसकी वजह से चोरी पकड़ी जाती है और वो इंप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। तो इस टाइप का जो भी इंप्रेशन होता है वो हार्ड होने के बाद कुछ क्रैक डेवलप करता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो उसे कहते हैं क्रैक ड्यू टू प्लास्टिक सेटलमेंट। दोस्तों, नेक्स्ट है ऑटोजेनस श्रिंकेज। ऑटोजेनस श्रिंकेज क्यों होता है? इट इज वेरी सिमिलर टू प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज और ऑटोजेनस श्रिंकेज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लास्टिक श्रिंकेज एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्टेड होता है, फॉर एग्जांपल एम्बिएंट टेम्परेचर, रेट ऑफ विंड फ्लो, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, जबकि ऑटोजेनस श्रिंकेज इंटरनल फोर्सेस से अफेक्टेड होता है। ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में होता है नॉर्मली, जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.42 से भी कम होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन के लिए जो वाटर यूज हो जाता है उसके बाद वाटर बचता ही नहीं है और सीमेंट को वाटर का और डिमांड चाहिए, मतलब सीमेंट के लिए वाटर डिमांड और बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आप इसमें देख सकते हो, जो पोर्स होते हैं, पोर्स में जो वाटर होते हैं, उन वाटर को सीमेंट आपस में सक कर लेते हैं। सक करने के बाद भी उनका डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट पार्टिकल्स आपस में श्रिंक होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसके और वैसे ही होता है जैसे प्लास्टिक श्रिंकेज में होता है, श्रिंकेज क्रिएट होता है, फिर कैपिलरी पैसेज डेवलप होता है। अभी आप कैसे पहचानोगे कि ये ऑटोजेनस श्रिंकेज ही है? दोस्तों, ये ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट के बीच में डेवलप होता है। जैसे कि ये जो कर्व में आपको जो लाइन दिख रहा है वो ऑटोजेनस श्रिंकेज होता है। और ये इसमें ये स्टील बार है और ये कंक्रीट है। स्टील बार और कंक्रीट के एडजेसेंट में आपको कुछ गैप दिखेगा। अगर आपको वैसे गैप्स दिख रहे हैं तो समझ जाना है कि वो ऑटोजेनस श्रिंकेज है। ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में ज़्यादा होता है। तो ऑटोजेनस श्रिंकेज के बारे में आपने देख लिया। दोस्तों, नेक्स्ट है स्केलिंग। दोस्तों, स्केलिंग और क्रेजिंग ये दोनों भी प्री मैच्योर फ्रीजिंग के अंडर में ही आता है। स्केलिंग किसे कहते हैं? टॉप सरफेस, कंक्रीट का टॉप सरफेस अगर फ्लेक्स बन के निकलने लगे तो उसे स्केलिंग कहते हैं। और ये क्यों होता है, ये फिगर देख के आपको समझ में आएगा कि जब बहुत जल्दी फिनिशिंग कर देते हैं, जब कंक्रीट को हम ब्लीड होने के लिए टाइम नहीं देते, इसको सेटल होने के लिए टाइम नहीं देते, हमने बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दिया और ओवर फिनिश कर दिया और ज़्यादा फिनिश कर दिया। जल्दी फिनिश करना और ज़्यादा फिनिश कर देना,
उसके वजह से ऐसा होता है, वाटर ब्लीड जो होना चाहता है वो ब्लीड भी नहीं हो पा रहा है, और जो हीट डेसिपेट होना चाहता है वो डेसिपेट भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से टॉप सरफेस पे लेयर पे जो लेयर बन चुका होता है 6 से 13 mm का, उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो फ्लेक्स बन के निकल जाता है, और रियल लाइफ में ये कुछ इस तरीके से दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट है क्रेजिंग। क्रेजिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। क्रेजिंग, ये जो क्रैक्स है ये एक्चुअली श्रिंकेज है, और ये प्लास्टिक श्रिंकेज जैसा ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लास्टिक श्रिंकेज नॉर्मल कंक्रीट में होता है, और क्रेजिंग सिर्फ और सिर्फ वीक पार्ट, मतलब कि वीक जो स्लरी हो गया, वीक पोर्शन हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्लरी में होता है जहाँ पे सीमेंट पेस्ट है। और सिर्फ ये क्रेजिंग इस तरीके से इसका पैटर्न क्यों होता है, क्योंकि इसमें एग्रीगेट नहीं होता। एग्रीगेट नहीं होने की वजह से इसको बहुत इजी, इसको कंफर्टेबल जोन मिल जाता है, बहुत इजी एरिया मिल जाता है वाटर इवेपरेट होने के लिए, तो बहुत पास में ही वाटर इवेपरेट होने लगते, जबकि प्लास्टिक श्रिंकेज और ड्राइंग श्रिंकेज में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत दूर होते हैं, इसमें बहुत पास में श्रिंकेज हो रहे हैं, और ये कंटिन्यूस पैसेज बनाता है। ये एक स्पाइडर के वेब की तरह होता है, ये मैप की तरह भी होता है, इसलिए मैप क्रैकिंग भी कहते हैं, इसे एलिगेटर क्रैकिंग भी कहते हैं। और ये स्लरी के ऊपर होता है, जब बहुत जल्दी फ्रीज हो गया या बहुत क्विकली उसका वाटर लॉस हो गया तो इस तरीके से होता है क्रेजिंग। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इससे स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं होता, बट हाँ इससे एस्थेटिक लुक को इफेक्ट पड़ता है, फिनिशिंग को इफेक्ट पड़ता है, बट स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओवर द टाइम ये डिटोरिएट नहीं होता, ये मतलब ये ओवर द टाइम और ख़राब नहीं करता, तो इसको अगर आप रिपेयर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है ड्राइंग श्रिंकेज। दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है तो मैं बिफोर हार्डनिंग का पोर्शन मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है, अगर तो आफ्टर हार्डनिंग का मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए